जय हिंद दोस्तों। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का एक अगला वीडियो है, यानी औसत। अब तक लगभग 70 से 75 सवाल देखे जा चुके हैं। आगे भी सवाल, अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, आगे भी आज 10 सवाल 12 सवाल जो भी होंगे आज देखे जाएंगे। सवाल एक से एक शानदार सवाल है, मजेदार सवाल है जो पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हम लोग पूरी बारीकी से एकदम विस्तार से एक एक चीज समझते हुए, बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ चलना है पढ़ते हुए, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। जिसको ट्रिक की जरूरत हो वो ट्रिक पाए, जिसको बेस की जरूरत हो वो बेस पाए। दोनों एक साथ लेकर चला जा रहा है, पढ़ने में मजा आने वाला है और आप भी हमारे साथ मजे ले लेकर पढ़ते रहिए। सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल है। एक फर्म में कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 520 रुपया है और अकुशल कर्मचारियों का 420 रुपया है। यदि दोनों वर्ग के कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपया है तो फर्म में कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा यही बताना है। देखिए बड़ा आसान सी बात है ये, अगर हम लोग इसको लगाएं। में कहा है कि एक कुशल है एक अकुशल है, दो तरह के कर्मचारी हैं, इन दोनों का अलग अलग वेतन है, फिर दोनों को मिलाकर एक वेतन दिया है। तो इसमें कह रहा है कि कुशल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है ये बताना है, यानी जो कुशल कर्मचारी वो कितना परसेंट है टोटल कर्मचारियों में, ये बताना है। तो सिंपल बात हम अगर मान लें, एक क्या है कुशल है, एक कुशल है और एक अकुशल है, एक अकुशल है। बात आ रही समझ में। जो कुशल कर्मचारी है उनका वेतन 520 रुपया है और जो अकुशल है वो 420 है। इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू है वो 500 रुपया। याद रखिएगा, जो एवरेज वैल्यू होती है वो होता क्या है, वो एक से ज्यादा होगी एक से कम होगी। यानी अगर हम एलिगेशन उसमें लगा रहे हैं तो एलिगेशन वहीं लगता है कि जहां ये बीच वाली वैल्यू एक से ज्यादा हो और एक से कम हो। तो देखिए इससे ये ज्यादा है लेकिन इससे ये कम है। इसको हमेशा घटाते हैं हम तिर्यक। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, यानी 520 में से 500 घटाएंगे तो वो यहाँ लिखेंगे। अब 500 में से 420 घटाएंगे तो वो यहाँ लिखेंगे। बात है समझ में। अब ये क्या आया आपका, ये जो आया उनकी संख्याओं का अनुपात आया। किसकी, जो मजदूर है, कुशल और अकुशल, यानी ये किसका अनुपात है, संख्या का अनुपात। ये जब भी बताता है तो यही चीज बताता है। आता है समझ में। अब इसको हम अगर कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, यानी 20 का 20, 20 चौके 80। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कह दें टोटल कर्मचारी कितने हुए टोटल, तब क्या कहेंगे, 4 गो कुशल है, ये गो अकुशल है, जोड़ लेंगे तो 4 1 5 हो जाएंगे। बात है समझ में। यानी इसका मतलब अब 5 में ये कुशल कितना प्रतिशत है ये हमें बताना। तो हम कह देंगे कुशल का प्रतिशत, कुशल का प्रतिशत कितना होगा भाई, कितना है 4 है, कितने में 5 में, गुणे 100। ये इनसे कटेंगे तो कितना आएगा भाई 20। अब 20 चौके 80, यानी जो कुशल कर्मचारी है उसमें वो टोटल 80% है। बात आई समझ में। ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे वो भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया था 50%, दूसरा दिया था 20%, तीसरा दिया था 80% और चौथा दिया था 70%। ये 4 ऑप्शन दिए थे तो ये आपके सही हैं। बात आई समझ में। एक बार फिर से समझ लीजिए। ये ऐसे सवालों में एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे अगर शानदार मेथड है कोई तो ऐसे सवालों में एलिगेशन होता है। कह रहा कुशल जो कर्मचारी वो कितना पाते हैं 520 रुपया, जो अकुशल है वो कितना पाते हैं 420 रुपया। आइए दोनों मिला के अगर हम देखें तो कितना हो रहा, दोनों का मिला के 500 रुपया हो रहा है। यानी इसका मतलब हम यहाँ एलिगेशन लगा दी। एलिगेशन लगाए तो 520 में से 500 घटा तो 20 आया, 420 में से 520 में से 420 घटा तो 80 आया। ये कट रहे थे काट दिए, इन दोनों को जोड़े तो 4 1 5 यानी ये टोटल कर्मचारी यानी कुल कर्मचारी कितने, तो हम कह देंगे 5। अब 5 में से कितने कुशल है तो 4 को, तो 4/5 गुणे 100। जब कोई वैल्यू बटे में होती है, प्रतिशत में बदलना होता है तो गुणे 100 करते हैं।
इस पे भी परसेंटेज पे भी चर्चा हम लोग बड़ा विस्तार से करेंगे जब प्रतिशत पढ़ा जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग वहां आने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे, या इसका बेसिक भी देखेंगे। अच्छा ये चलिए मैं आपको एक बेसिक भी बता देता हूँ। इसका बेसिक क्या, अगर हम मान लीजिए कह देते कि कुशल जो है, जो कुशल है वो क्या है, थोड़ा बेसिक भी समझ लीजिए, जरूरी भी है, इसलिए जानते रहिए। ये चीजें ना ध्यान में आए तो बेसिक काम है। कुशल x है तो अकुशल जो है वो कितना होंगे, y होंगे वो y होंगे। सिंपल बात है, समझिए जो कुशल है उनको 520 रुपया मिल रहा है, 3 से गुणा हो जाएगा तो जो भी कर्मचारी है उनको टोटल इनकम हो गई। फिर उसी तरह से 420 से गुणा होगा y से, तो ये भी टोटल इनकम हो गई। बराबर टोटल इनकम यहाँ भी लेंगे तो 500 और ये दोनों को जोड़ के मिलता है। ठीक है, अब बात समझिए, तो ये हो जाएगा 520 x प्लस 420 y बराबर 500 x प्लस 500 y। क्लियर है कि कहीं डाउट है? हम उम्मीद करते हैं यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगी। अब y को यानी इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाए, तो ये जब इधर आएगा तो 500 में से 520 में से 500 घटेगा तो ये क्या आएगा भाई 20x। ये इधर जाएगा तो 500 में से 420 घटेगा तो ये आएगा 80y। भाई साहब 0 से 0 काट दिए, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, ये यानी x बराबर हमको क्या मिला भाई 4y। तो हम क्या कर सकते हैं, x बटे y बराबर 4/1, यानी कुशल 4 है अकुशल 1 है। देखिए यही अनुपात आया कि नहीं आया, आया है ना। तो आप बेसिक करेंगे तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ का। अब हमको कुशल का प्रतिशत चाहिए, कुशल का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई 4 है, कुल मिला के कितने 4 और 1 5 में गुणे के 100, ये इनसे कट जाएगा भाई साहब 20 चौके 80%। क्लियर है बात, यानी जो कुशल कर्मचारी कितने हैं 80%। तो ये रहा इसका बेसिक, ये रहा एकदम बेसिक। और ये आप ट्रिक समझिए या कंसेप्ट समझिए जो कहिए, ये इन्हीं पर आधारित है, बस थोड़ा सा हमने तरीका अलग अपनाया। ठीक है, तो चलिए अब मिटाते हैं, अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। एक टीम के 133 खिलाड़ियों के रनों का औसत 38 है, यदि पुरुष खिलाड़ियों के रनों का औसत 43 है तथा महिला खिलाड़ियों के रनों का औसत 24 है, तो पुरुष खिलाड़ियों के कुल रनों तथा महिला खिलाड़ियों के कुल रनों का क्रमशः अनुपात क्या है। यानी जो महिला खिलाड़ी है उनका अनुपात बताना है और जो पुरुष खिलाड़ी है उनका अनुपात, उनका नहीं उनके रनों का अनुपात बताना। ठीक है, सिंपल बात है भाई, एक मेल है और एक फीमेल है ना। तो फीमेल का जो औसत है वो 24 है और जो मेल का है वो 43 है। ये दोनों लोग मिला के 133 लोग हैं। ठीक है, अब समझिए इन दोनों 33 लोगों का मिला के जो औसत है वो 38 है। भाई साहब एलिगेशन ही लगा दी, 38 में से 24 घटेगा कितना आएगा, 38 में से 24 अगर आप घटा देंगे तो कितना आएगा, हम उम्मीद करते हैं आप घटा लिए होंगे 14। अब यहां देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 5। बात आ रही समझ में। अब हम कह दिए कि कुल खिलाड़ी कितने हुए, कुल खिलाड़ी तो आप कह देंगे 5 प्लस 14 टोटल 19 हुए। अब वैसे कितना दिया है, ये तो अनुपातिक मान हुआ ना, अब उस तरह से कितना दिया है तो आप कह देंगे 19 के जो बराबर हो गए हैं वो 133 हो गए। तो 1 भाग यानी 19 भाग बराबर लिखिए, थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी होगी। यानी 19 भाग बराबर कितना 133, क्योंकि ये अनुपातिक मान है तो इसको हम भाग लेना या x लेना जो आप लेना चाहें। ठीक है, 1 भाग बराबर तो आप कह देंगे 133 बटे के 19, ये इनसे कट जाएगा तो 7 बार में कटेगा ना, 7 बार 19 7 133। बात आई समझ में।
अब हमसे कह रहा है कि इनके रनों का औसत, शायद रनों का औसत ही तो कहा है, हाँ रनों का औसत कहा है। तो सबसे पहले इनकी संख्या हम ज्ञात कर लें। पुरुष कितने हैं भाई, यानी मेल कितने हैं, तो इनका 14 है ना, तो आप कहेंगे 14 गुणे के 7, ये मेल हो गए। फीमेल कितने हैं, तो आप कहेंगे भाई 5 गुणे के 7। अब इनका हमें क्या चाहिए, रन चाहिए, तो हम यहाँ कहेंगे फीमेल का रन और फिर मेल का रन। देखिए ये लंबा नहीं है, बशर्ते मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, तब ये कई जगह लिख रहे हैं, बात समझिएगा। ये है बड़ा आसान, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब कटने के बाद ये इतना तो आप कह ही सकते हैं कि 14 सत्ते 98, 7 पच्चे 35, डायरेक्ट कह सकते हैं। यानी फीमेल में क्या लिखेंगे भाई, 24 गुणे के 5 गुणे 7 अनुपाते। मेल में क्या लिखेंगे, 43 गुणे 14 गुणे 7। भाई साहब 7 से 7 कट गया, और किससे ये मान लीजिए अगर कटे तो 2 से, 2 7 14, आइए आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12 पच्चे के 60, आइए 7 3 के 21, 7 चौक के 28, 2 30, 301। तो हमसे फीमेल और मेल कहा है कि मेल फीमेल कहा है, पुरुष और महिला कहा है, महिला पुरुष नहीं कहा है, पुरुष महिला कहा है। तो पुरुष कितने हैं भाई, यानी मेल कितने हैं और फीमेल इनके रनों का, तो ये 301 रन बना है, तो महिला कितनी बनाई है 60, और यही आंसर है। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ हमको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है, तो एक एक चीज समझते हुए चलिए ताकि चीजों को आपको समझ में आए। जब समझ में आएगा तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अभी हम अगर छांट देंगे तो दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे। खास करके वो नहीं समझ पाएंगे जो एकदम मैथ से जिनको डर लगता है। जिनको आता है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो इतना लिखेंगे भी नहीं, वो तो अभी ही नहीं लिखेंगे। लेकिन जिनको नहीं आता उनके भी तो ध्यान देना है, ताकि वो भी तो सीखते हुए चले, तभी तो कंपटीशन का मजा आएगा। चलिए मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल में। इसका बेस नहीं बताएंगे, सेम उसी तरह का बेस है जो पिछले सवाल में था। सवाल है, एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या है। बहुत सिंपल बात यहाँ भी कहा है, एक है उत्तीर्ण, क्या है भाई, एक है उत्तीर्ण और एक है अनुत्तीर्ण, एक है अनुत्तीर्ण, और इन दोनों का हमसे अनुपात पूछ रहा है। अब बहुत आसान सी बात है, जो उत्तीर्ण है उनका औसत 42 है और जो अनुत्तीर्ण है वो 20 है, और इन दोनों का मिला के 40 है। सिंपल बात है। और कह रहा उत्तीर्ण जो है उनका अंक और जो अनुत्तीर्ण है उनके अंक का अनुपात बताना है हमें। तो आइए समझते हैं। यहाँ भाई ये जब आप घटाएंगे तो ये 20 आएगा, ये जब घटाएंगे तो ये 2 आएगा, यानी इन दोनों को हम काट देंगे तो ये 10:1 बनेगा। यानी हम कह दिए कि अब इसमें जो उत्तीर्ण है उनकी संख्या और जो अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या, टोटल कितने लोग हैं, 132 लोग हैं। इनको जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा। हम कह दिए 11x बराबर 132, तो x बराबर कितना, आप कह देंगे 11 का नाम 11, 11 दूना 22 यानी 12। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, यानी उत्तीर्ण का अंक और अनुत्तीर्ण का अंक, ठीक है, इन दोनों के बीच अनुपात कहा है। सिंपल बात देखिए, ये 10 है तो आप यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 12, ये इनकी संख्या हो गई, यानी जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनकी ये संख्या हो गई। लेकिन अंक कितने हैं, यहाँ 42 से गुणा करेंगे, इनका औसत अंक है ये, अनुपाते। उसी तरह से सेम यहाँ करेंगे 1 गुणे 12 और गुणे 20। बात आई समझ में। अब ध्यान से समझिएगा, 12 से 12 को काट दिए हम, ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, तो क्या मिला भाई 21:1, और यही आंसर हो गया आपके। गुणा मत करिएगा, गुणा करके जितना टाइम बर्बाद करेंगे उतना देर में आप ऐसे इसको काट देंगे, ठीक है। तो गुणा नहीं करना, गुणा करके हमको टाइम नहीं बर्बाद करना, टाइम बचाना, क्योंकि मेन कंपटीशन टाइम का ही है। बात आ रही समझ में। कंपटीशन क्वेश्चन का नहीं है दोस्त, कंपटीशन टाइम का है, कौन कम से कम समय में वो सवाल लगा लेता है, ठीक है।
तो चलिए इसको मिटाते भाग। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों दोनों का औसत एक साथ औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? सिंपल बात ऐसे समझिए, एक गर्ल्स है और एक बॉयज है। जो गर्ल्स है इनका औसत 15 केजी है और औसत वजन, और जो बॉयज है इनका औसत वजन कितना है? 30 केजी है और ओवरऑल कितना है? 25 केजी है जो तीनों में है। ठीक है, ये जब एलिगेशन पढ़ा जाएगा ना, मैं वहां आपको सच में बताऊं, ये बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि ये चीजें कहां से हो रही, कैसे हो रही। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मैं आपको यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीजें यहाँ बड़ा लंबा जाएंगी। ठीक है, इसीलिए एलिगेशन अब यहाँ मजबूरी है बताना, लेकिन इसके बाद हो सकता है हम लोग एलिगेशन ही पढ़े। ठीक है, तो चलिए आइए, 25 में से 15 जाएगा तो 10, 30 में से 25 जाएगा तो 5। भाई साहब ये कट गए, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। और ये किसका अनुपात है? ये संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात है? संख्या का। और लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 12। तो ये इसका कितना गुना है? 6 गुना ना। तो लड़कियां कितनी होगी? वो भी तो 6 गुना होगी। तो 1 में 6 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 6। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? यानी लड़कियों की संख्या 6 हो गई। पहला ऑप्शन ही दिया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया है 4। यही आंसर है। ये सवाल पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा है एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षक की मध्य आयु क्या है? अब इसके ऑप्शन जो दिए वो शानदार है। ठीक है, इसके ऑप्शन जो है मध्य आयु करके छोड़ दिया और 4 ऑप्शन दिया। कह रहा उतनी ही रहेगी। दूसरा दिया है 2 वर्ष घट जाएगी। 2 वर्ष घट जाएगी। तीसरा ऑप्शन दिया 6 माह घट जाएगी। 6 माह घट जाएगी। चौथा ऑप्शन दिया है 1 वर्ष घट जाएगी। देखिए यहाँ ऑप्शन पूछने का जो तरीका ये शानदार है। अब तक ये दे रहा था कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वो टोटल वैल्यू दे रहा था। यहाँ बस आपसे ये पूछ रहा है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है और घट रहा है तो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये चीज पूछना चाह रहा। बड़ा सवाल, बड़ा शानदार सा सवाल है। एसएससी का सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 शिक्षक हैं जिसमें से एक 60 साल वाला व्यक्ति चला गया। भाई साहब चलिए चला गया, ये इसके जगह कोई एक शिक्षक आ रहा है। ठीक है, तो लोगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो आ रहा है तो कह रहा है कि उसके आने के बाद क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा औसत की घट रहा। तो हमको नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। कितना वाला आया? वो 30 साल वाला आया है। हम क्या करते थे? पुराना औसत बराबर जो गया जो आया उसका अब प्लस यानी वृद्धि या कमी होता था। प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे संख्या, यही होती थी। अब यहां समझिए, इसको आप इधर लाएंगे, 30 में से 60 घटेगा तो माइनस के 30 आएगा। ये हो जाएगा 30x। भाई साहब ये इनसे कट जाएंगे तो x बराबर माइनस के 1। ये जो माइनस के 1 आए हैं ना, वो क्या बता रहे हैं कि वो 1 वर्ष घट जाएगा। वो क्या बता रहे हैं? 1 वर्ष घट जाएगा और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? बात आ रही समझ में? ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए मिटाते फिर आते हैं। सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। ये एसएससी CHSL का सवाल है। कह रहा 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो
वहां 3 वर्ष पहले थी, तद अनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है। बहुत शानदार सवाल है और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया है 2 वर्ष। ये दिया हुआ टोटल सदस्य कितने हैं? 5 सदस्य हैं। एक लाइन में अगर हम सॉल्व करें टोटल सदस्य कितने हैं? 5 सदस्य। एक गया एक आया तो भाई तब वो 5 बने रहे। अगर एक ठौरा 3 वर्ष पहले 5 का था तो आज पांचों मिला के कितने होंगे भाई? 3 से गुणा कर देंगे तो 5 3 या 15 और यही इनका अंतर होगा। बस एक लाइन में आज के डेट में जो भी होंगे इनके बीच का अंतर 15 आएगा। बात क्लियर है? ऐसे समझिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेस समझाता हूं। हम कह दिए कि 3 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले औसत क्या था भाई? 1 वर्ष था। ठीक है। योग क्या हो गया है इनका? पांचों का 5 लोग है ना, ये 3 साल पहले की बात है। ठीक है, तो 5x होगा। वर्तमान में इनका योग क्या होगा? जो योग होगा वो क्या होगा भाई? 5x प्लस 5 3 या 15, यही तो होगा। मान लीजिए जो गया जाने वाले व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति की आयु मान लीजिए ए है। आने वाले व्यक्ति की आयु हमने बी मान लिया। ठीक है। अब हो क्या रहा भाई? हो क्या रहा है तो आइए देखते हैं होगा क्या। मान लीजिए 5 साल पहले की जो घटना थी, ये रहा इनका वर्तमान का योग 5x प्लस 15। इसमें से क्या हुआ? एक ठे चला गया लेकिन एक ठे आ भी गया। उसके बाद इनका योग क्या रहा भाई? ये रहा। इससे ये कट जाएंगे, सीधी सीधी बात है। अब ध्यान से समझिए, ये 15 है, ये इधर जाएगा तो आएगा 15 बराबर ए प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस। यही तो अंतर आया। ये 15 आया कहां से है? ये 3 साल पहले जो थे तो हर ठौरा 3 साल बढ़ा ना, तो क्या ठौरे हैं? 5 ठौरे है ना, 5 ठौरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब 3 साल बढ़े तो टोटल कै साल बढ़ा? 15 साल बढ़ा। इसीलिए 5 गुणे 3 कर दिया गया। तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 15 वर्ष है। डायरेक्ट अंतर ही आ गया। ऐसे सवाल अगर आपके सामने आए, अगर उनके औसत में कोई बदलाव नहीं हो रहा, 5 साल 7 साल 10 साल जितने लोग हैं उनका गुणा कर दीजिए, खट से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, क्वेश्चन भी बड़ा शानदार सा सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं। कह रहा 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। सही औसत क्या है? यानी ये हुआ कि हम गलती से जो सही था उसके जगह कुछ और जोड़ दिए, तो औसत क्या है भाई? गलत। जब हम गलत अंक जोड़ेंगे तो औसत भी गलत आएगा। सीधी सीधी बात है। अगर हम सही जोड़ते तो औसत भी सही आता। बात आ रही समझ में? यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये औसत गलत आया। तो सही औसत क्या है ये बात आपको पता करना। तो हम कह देंगे कि सही औसत क्या होगा भाई? सबसे पहले देखें, पुराना उसका औसत कितना था? 65 था। ठीक है। गलत क्या कह रहा है? ऐसा पता चला कि किसी छात्र के 38 के बजाय 83 दे दिया गया। यानी वो देता तो कितना देता भाई? 38, लेकिन उसको दिया कितना? वो 83। यानी अंक बदल दिया सीधे सीधे। तो कितना ज्यादा दिया है इसको हम पता करें तो इसमें से घटाएंगे।
घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। 45 देखिए ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4। यानी ये जो 45 है, 45 ज्यादा दिए गए हैं तो कितने लोगों में दिए गए हैं, तो हम कह देंगे कि ये 45 दिए गए हैं 50 लोगों में। इसमें जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.9, यानी 0.9 जो है वो ज्यादा औसत है उसका। तो सही औसत क्या होगा, तो 65 में से घटा देंगे 0.9, तो क्या आ जाएगा भाई 65 है ना ये, तो ये आ जाएगा 64.1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। यानी हमको मान लीजिए अगर हम 38 नंबर देते तो वो औसत कुछ और आता। अब 38 के बजाय हम सीधा क्या दे दिए 83, तो स्वाभाविक सी बात है औसत ज्यादा आया है। तो सही लाने के लिए क्या करेंगे, कितना ज्यादा आया है, तो 45 ज्यादा है। कितने लोगों में, 50 लोगों में। भाग दे दिए तो ये औसत मिल गया, भाग देने के बाद औसत मिल गया, तो कितना पर औसत बढ़ा है, तो हम कह देंगे 0.9 बढ़ा है। तो उसको सही करने के लिए जो बढ़ा है उसको घटाना पड़ेगा, तो यहां हम घटा दिए तो ये आ गया सही औसत। क्लियर है। यानी इस तरह से भी सवाल आते हैं। तो यहाँ हमने एक ही अंक लिया, यानी एक सब्जेक्ट कोई होगा। यहाँ कभी कभी 2-2 होते हैं, 3-3 भी होते हैं, सवालों में देखे जाएंगे। तो कहा है 100 परीक्षणों का माध्य 40 परिकल्पित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि एक परीक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था। सही माध्य क्या है, यहाँ भी वही चीज है, तो हम कह देंगे सही माध्य या सही औसत, दोनों बातें एक ही होती हैं। ठीक है, माध्य मतलब भी होता है बीच में, औसत मतलब भी होता है बीच में, ये दोनों का मतलब है ये। तो हम कह देंगे कि सही औसत 40 माइनस कितना भाई 53 की जगह 83 पढ़ा गया, यानी 83 में से 53 घटा दीजिए, बटे कितने लोगों में, 100 लोगों में। ठीक है, ये घटेगा तो कितना आएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा, अरे 30 जोड़ दीजिए सीधा 83 हो जाएगा, यानी 40 माइनस 30 बटे के 100 भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 40 माइनस 0.30। अब ध्यान दीजिए 40 में से 30 घटाएंगे, तो जब भी कोई वैल्यू दशमलव में घटानी होती तो दशमलव में घटाया करिए। 30 है ना, उसको 1 मान लीजिए, पूरा का पूरा 1 मान लिए, तो इसका मतलब हुआ 1 घटेगा तो यहाँ 39 आएगा। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि वो 10 हो जाए, तो 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो यही 7 लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि घटाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, ऐसे करने में आसानी हो जाती है। यानी जो सही औसत है वो क्या होगा 39.7 होगा। लेकिन 53 को जब हम 83 पढ़ लिए तो गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिटाते फिर है। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गए, तो सही औसत क्या है। यानी इसका मतलब भी इसमें भी गलती किया है, तब यह एक विद्यार्थी नहीं 2-2 विद्यार्थी की गलती हुई है। ठीक है, तो भाई आइए सही औसत देखें। हम कहेंगे सही औसत। अब कैसे पता चलेगा कि आप जोड़ेंगे घटाएंगे। सबसे पहले देखिए कितना 64 है, तो यहाँ आप 64 लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए एक है 83 और 24, दूसरा जो है वो है 38 और 42। अब इसी में समझना है इसमें कौन अंक सही वाली है, कौन अंक गलत वाली है। कहा है कि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गया। यानी देना कितना था 83 और 24 देना था, लेकिन वो गलती क्या किया 38 और 42 दर्ज किया। यानी सही वाला ये है। इसी चीज को ध्यान से समझना है भाई, अगर यही गलत करेंगे तो गलत आएगा। ठीक है, सही वाला ये है और गलत वाला ये है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 4 3 7 8 2 10 107। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 80। इन दोनों का अंतर लीजिए, इन दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा भाई 27। बात आई समझ में, अंतर क्या हो जाएगा 27। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 27 कम दिया है, देना था उसको 107 लेकिन दिया कितना है 80, यानी वो 27 कम दिया है ना,
तो यहाँ आप क्या करेंगे, 27 बढ़ा देंगे। तो 27 बटे कितने में बढ़ाएंगे, पूरे के पूरे 50 में। अब जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 पचे 25 यानी 0.5 2 बचा, 5 चौके 20 लगभग 54 बार। भाग देकर देख लीजिएगा, ये 64 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 64.54 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? आइए मैं भाग दे के आपको दिखाता हूँ। यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया 27 में भाग देना 50 से, भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 बार गया, 5 पचे 25 250 आया, यहाँ 2 बचेगा ये तो कट जाएंगे, ये 0 आ गया। अब यहाँ फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 5 चौके 20 ये 0 आ गया। तो कितनी बार गया, 0.54, यही चीज लिखा गया है यहाँ। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। यानी अगर सही वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ये समझिएगा जोड़ना है, अगर सही वाली वैल्यू कम है, गलत वाली वैल्यू ज्यादा है तो समझिएगा घटाना है। देना था इतना, दे दिया उतना। देना था 107 जो सही था, तो भाई सही था तो परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन दिया है 80। अब यही अगर गलत में होता, ये कम होता, देना था 80 दे दिया 107, यानी इसका मतलब कि ज्यादा दे दिया है। औसत क्या होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आते हम लोग अगले सवाल। इस वीडियो का लास्ट सवाल कह रहा, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। तो क्या है औसत, ये बताना है। इसमें भी गलती किया गया, अब यहाँ 3 अंकों में की गई है। अब तक 1 हम लोग देखे, 2 देखे, अब 3 देख ले। यानी आपसे घबराइए नहीं, 4, 5 चाहे जितना कह दे, सब में यही रूल लगेंगे। ठीक है, तो भाई सही औसत हम क्या कहेंगे, सही औसत। सही औसत क्या होगा, आप लिखेंगे 72 प्लस क्या क्या है पहले, 64, 62 और 84। ये सही देना था, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210, ये सही है। ठीक है, गलत क्या है, जो गलत है वो है 68, 65, 73, इनको जोड़ेंगे आएगा 206। यानी इसका मतलब देना था 210, दे दिया है कितना, 206, यानी कम दिया है ना। तो कितना कम दिया है, 4, यानी अंतर आया 4। यहाँ 4 बटे कितने लोगों में, 40 लोगों में। भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 72 प्लस 0.1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 72.1 और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, हम उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। अगर हमारी मेहनत थोड़ी आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।